So hello everyone, welcome to my channel CS Legal World, and today we are doing Regulation 46, that is website Regulation 46 of SEBI Loader. So what are those disclosure that we have to show on the website of the company? So listed entity shall have a functional website where following information should be disclosed. So listed entity has to show this following disclosures on their website. Yes, क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा लिस्टेड एंटिटी को उसके वेबसाइट पे कि बिजनेस डिटेल्स क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आईडी जब अपॉइंटमेंट कर रहे हो आप या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपको अपॉइंटमेंट करना है तो उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा, कमिटी का कंपोजिशन क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट क्या है, क्राइटेरिया फॉर मेकिंग पेमेंट टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्या बोला अगेन, क्राइटेरिया फॉर मेकिंग पेमेंट टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इफ नॉट डिस्क्लोज्ड अंडर एनुअल रिपोर्ट. फर्स्टली इट सेज दैट कि एनुअल रिपोर्ट में दिखा दो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पेमेंट करने का क्या क्राइटेरिया है. मगर आप अगर वहाँ नहीं दिखा रहे हो तो आपको वेबसाइट पे दिखाना पड़ेगा व्हाट आर द क्राइटेरिया दैट इज देयर फॉर मेकिंग पेमेंट टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. पॉलिसी फॉर डिटरमाइनिंग मटेरियल सब्सिडरी, कौन से बेसिस पे आप बोल रहे हो कि इसको हम मटेरियल सब्सिडरी मानेंगे, कौन से बेसिस पे बोल रहे हो मटेरियल सब्सिडी मानेंगे. पॉलिसी ऑन डीलिंग विथ आरपीटी दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड डीडीपी विच इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी. डिटेल्स ऑफ एस्टैब्लिश्ड विजिल मैकेनिज्म या फिर विसल ब्लोअर पॉलिसी. डिटेल्स ऑफ फैमिलराइजेशन प्रोग्राम इम्पार्टेड टू आईडी. डिटेल्स ऑफ फैमिलराइजेशन प्रोग्राम इम्पार्टेड टू आईडी, उसमें से कितने प्रोग्राम उसने अटेंड किए और कितने नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड किए उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में. देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ केएमपी, वो दे दो अपने वेबसाइट पे. ईमेल आईडी दे दो ग्रीवियंस रिड्रेसल का. कॉन्टैक्ट नंबर दे दो ऑफिशियल ऑफ लिस्टेड एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ग्रीवियंस स्टेटमेंट एंड डेविएशन वेरिएशन जो भी रहेगा. तो ये सारी चीज़ें देने के बाद फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आर देयर. सो बट बिफोर वी गो आई जस्ट वांट यू टू रीड दिस अगेन. सो फॉर एग्जांपल रोशनी लिमिटेड इज़ अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है. नाउ रोशनी लिमिटेड हैज़ टू मेक अ फंक्शनल वेबसाइट. Roshni Limited has to show the following disclosure on a functional website. What are those disclosure? रोशनी लिमिटेड को बताना पड़ेगा बिजनेस डिटेल्स क्या है. अच्छा, जो मेरे को याद है मैं वो बोलती हूँ, लाइन बाय लाइन नहीं जा रही हूँ. रोशनी लिमिटेड को बताना पड़ेगा बिजनेस डिटेल्स क्या है, केएमपी का क्या डिटेल्स है, ईमेल आईडी दे दो, ग्रीवियंस जो रिड्रेसल संभालने वाला है उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो. फिर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है अगर उसको अपॉइंट करना है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कोई, अगर आपने एनुअल रिपोर्ट में नहीं बताया कि उसको रेम्यूनरेशन या उसको पेमेंट कैसे करेंगे तो आपको वेबसाइट पे बताना पड़ेगा कैसे करेंगे. नाउ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज इम्पार्टेड टू आईडी, उसमें से उसने कितने अटेंड किए, कितने नंबर ऑफ आवर्स ही हैज स्पेंट, इतना मुझे याद आ रहा है अभी तक. उसके अलावा क्या मिस किया हमने, कमेटी का कंपोजिशन कितना रहेगा, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट का क्या रहेगा. फिर पॉलिसी दो तो पॉलिसी थी अपनी, पॉलिसी फॉर डिटरमाइनिंग मटेरियल सब्सिडरी, पॉलिसी फॉर डिटरमाइनिंग आरपीटी एंड डीडीसी विच इज ड्यू डिलिजेंस, नहीं सॉरी डीडीसी नहीं, डीडीपी है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी. सो दिस वॉज. फिर एक और डिटेल्स था दो अपना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजिल मैकेनिज्म, विसल ब्लोअर एंड फैमिलराइजेशन, वो बोला था. Now after that we had these things, statement, contact number of officials. So ये सारी वाला. तो basically if we see over here, what are the disclosure that the listed entity has to show on their functional website. तो business details दे दिया, terms and condition of appointment of ID independent director, committee का composition, ये सब ये जो blue में है that is related with board. So business detail company से related है, business details, उसका ID को कैसे appoint करना, उसके terms and condition, committee का composition, code of conduct of board of director and senior management, criteria for making payment to non executive director. फिर ये जो black से लिखा है that is policy and details. तो policy किसके related, policy for determining material subsidiary, for determining RPT and DDP, for डिटेल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजिल मैकेनिज्म, विसल ब्लोअर, या फिर डिटेल्स ऑफ फैमिलाइजेशन ऑफ प्रोग्राम इम्पार्टेड टू आईडी, नंबर ऑफ प्रोग्राम से अटेंड किया, नंबर ऑफ हाउस आवर्स स्पेंड किया उसने सेम में. उसके बाद जो रेड से है दैट इज कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ केएमपी, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग रहे हैं. तो ग्रीवियंस रिड्रेसल जो कर रहे हैं उसका ईमेल आईडी दे दो, केएमपी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो, ठीक है. कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ लिस्टेड एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द ग्रीवियंस सिस्टम. तो ये होने के बाद
ये होने के बाद, ये कुछ पॉइंटर्स होने के बाद वी कैन मूव फॉरवर्ड कि और क्या डिटेल्स देना पड़ेगा, और क्या डिटेल्स देना पड़ेगा वेबसाइट पे, किसको, लिस्टेड एंटाइटी को, रोशनी लिमिटेड को, और क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है मैंने, बोर्ड मीटिंग का जो नोटिस है, वेयर फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस्ड। अगेन व्हाट डिड आई से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या देना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग का नोटिस देना पड़ेगा जहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस हुआ है। बोर्ड मीटिंग का कंक्लूजन देना पड़ेगा, वे फाइनेंशियल रिजल्ट अप्रूव्ड। बोर्ड मीटिंग का नोटिस देना पड़ेगा जब आप बोर्ड मीटिंग रखने जा रहे हो, जहाँ पर आपको फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस करना है, आप उसका नोटिस दे दोगे, और जैसे ही बोर्ड मीटिंग कंक्लूड हो जाता है, वह फाइनेंशियल रिजल्ट अप्रूव हो चुका है, वो कंक्लूजन, बोर्ड मीटिंग का कंक्लूजन आप दे दोगे। कंप्लीट कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 92 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंप्लीट कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न भी रिपोर्ट भी आपको देना पड़ेगा। सो ये था फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बोर्ड मीटिंग का नोटिस दे दो, कंक्लूजन दे दो, एंड एनुअल रिपोर्ट दे दो। नाउ शेयर होल्डिंग पैटर्न दे दो, नोटिस गिवन टू शेयर होल्डर बाय एडवर्टीजमेंट। अब शेयर होल्डर से रिलेटेड दो क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको वेबसाइट पर डालना पड़ेगा, नोटिस गिवन टू शेयर होल्डर बाय एडवर्टीजमेंट अगर कुछ है तो वो भी आप डाल दो। उसके बाद है क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन प्लस रिविजन इन क्रेडिट रेटिंग अगर है तो एंश्योर वेबसाइट का जो कंटेंट है वो करेक्ट है। अगर आपको चेंज करना है कंटेंट में तो अपडेट कर दो विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ सच चेंज करना है कुछ भी कंटेंट में तो अपडेट विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम सच चेंज। एंड सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे है मैंडेटरी फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दैट अगर कोई भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है कंडक्टेड फिजिकली या फिर डिजिटली विथ तो फिर क्या करना पड़ेगा, विथ सबमिशन टू स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज डिस्क्लोजर ऑन वेबसाइट देना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे विच एवर इज अर्लियर। सो क्या बोला मैंने, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ है आपने की है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से कंडक्ट किया फिजिकली या डिजिटली कोई भी मीटिंग विद सबमिशन टू स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज को तो अपने को सबमिट करना ही है, आपको 24 आवर्स के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को तो सबमिट करना ही है। 24 आवर्स के अंदर आपको वेबसाइट पे भी डालना है या फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद उस जो कॉल ट्रांसक्रिप्ट होती है ऑडियो की विद इन 5 days ऑफ कंक्लूजन ऑफ सच कॉल वो भी आपको कहाँ पे डालना है, वेबसाइट पर डालना है। सो दीज आर द डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 40 अंडर रेगुलेशन 46 दैट वी हैव टू शो these are the disclosure that we have to show on the board on the website of the company. So now I am छुपाऊफाइंग this and I am asking you that कि ठीक है रोशनी लिमिटेड है, रोशनी लिमिटेड को एक लिस्टेड एंटाइटी, उसको एक फंक्शनल क्या बनाना बेटा, रोशनी लिमिटेड एक लिस्टेड एंटाइटी, उसको फंक्शनल अपना वेबसाइट बनाना। अब उस पर क्या क्या डिटेल्स उसको डालना पड़ेगा, वेबसाइट तो बना लिया मान लो, उस पर क्या क्या फंक्शनल डिटेल्स उसमें क्या क्या डिटेल्स वेबसाइट पर रोशनी लिमिटेड को डालना पड़ेगा जस्ट बिकॉज रोशनी लिमिटेड इज अ लिस्टेड एंटाइटी। तो रेगुलेशन 46 कंप्लीट करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या क्या डिटेल्स है, अगेन इफ आई रिमेंबर ब्लू पॉइंट से मैंने लिखे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले कि कंपनी का बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस या कुछ था ना, बिजनेस डिटेल्स ऑफ द कंपनी। फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अगर कितना पेमेंट करना है, अगर आपने वो एनुअल रिपोर्ट में नहीं लिखा है तो आप अपनी वेबसाइट पर डाल दो। फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर अपॉइंट करना है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, ठीक है, ये 3 कुछ याद आ रहा है मुझे। उसके बाद ब्लैक पेन से लिखा था पॉलिसी, और पॉलिसी के बारे में तो 2 पॉलिसी थी, एक तो आरपीटी थी, एक डिटरमाइनिंग मटेरियल सब्सिडरी थी, और डीडीपी थी विच इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। उसके बाद डिटेल्स था 2 ब्लैक पेन में था, डिटेल्स ऑफ 2 डिटेल्स था, एक तो विजिल मैकेनिज्म विसल ब्लोअर, और एक था ट्रेनिंग इम्पार्टेड टू आईडी, नंबर ऑफ ट्रेनिंग दे हैव अटेंडेड एंड द नंबर ऑफ आवर्स दे हैव कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये ब्लैक पेन से था। उसके बाद ब्लू पेन से था विच इज कि ईमेल आईडी से रिलेटेड था कि केएमपी का कांटेक्ट डिटेल्स दे दो, ईमेल आईडी दे दो मुझे ग्रीवियंस रिड्रेसल का, और कांटेक्ट डिटेल्स दे दो ऑफ द लिस्ट, कांटेक्ट डिटेल्स ऑफ लिस्ट मतलब ऑफिशियल्स दे दो जो कि ग्रीवियंस रिड्रेसल को हैंडल करने वाले हैं। उसके बाद फाइनेंशियल ये तीनों होने के बाद मैंने क्या मिस किया क्या इधर कुछ, एक तो कमेटी कंपोजिशन पहले भी मिस किया था, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट मिस किया, बाकी सब तो बोला मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर से मैं देख नहीं रही, यहाँ पर फिर से ब्लू पेन से था फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या देना था बेटा, बोर्ड मीटिंग का आपको नोटिस देना था जब आप फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो डिस्कस करने जाओगे, और बोर्ड मीटिंग का आपको कंक्लूजन देना था
जब आपका फाइनेंशियल रिजल्ट जो है कि अप्रूव हो चुका है और एनुअल रिपोर्ट भी अपने को देना था, एनुअल रिपोर्ट का अंडर सेक्शन 92 अपने को देना था कंप्लीट कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है। फिर ये खत्म होने के बाद क्या था, कुछ याद आ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा। ब्लू पेन से खत्म होने के बाद फिर से कुछ आया था, रेड पेन आया था या ब्लैक पेन आया था, याद नहीं है, बट ब्लैक पेन आया था शायद। शेयर होल्डर्स के बारे में 2 पॉइंट था कि शेयर होल्डिंग का पैटर्न बता दो, ये मैं देख लेती हूँ, चलो मेरे को याद नहीं आ रहा। शेयर होल्डिंग का पैटर्न बता दो और नोटिस गिवन टू शेयर होल्डर बाय एडवर्टीजमेंट अगर कुछ है तो वो बता दो। फिर से आई गेस रेड पेन है, रेड पेन से जहाँ तक मुझे याद है क्रेडिट रेटिंग अगर आपने ऑब्टेन, ये देख के बता रही हूँ मैं, ये मुझे याद नहीं आ रहा तो मैं फिर से रिवाइज कराऊंगी। क्रेडिट रेटिंग अगर आपने ऑब्टेन की है या फिर रिविजन इन क्रेडिट रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन किया है, रिविजन इन क्रेडिट रेटिंग कुछ है तो वो आपको बताना पड़ेगा वेबसाइट पे। एंश्योर करो कि वेबसाइट की जो कंटेंट है यार ट्रू एंड फेयर है। चेंज इन कंटेंट अगर आप कर रहे हो तो उसको अपडेट करना, चेंज इन कंटेंट अगर कुछ हो रहा है सो यू हैव टू अपलोड दैट विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज इन योर वेबसाइट। सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट भी आपको लगेगा। अगेन उसके बाद ये बॉक्स में था कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कंडक्ट करो फिजिकल या फिर डिजिटली, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज के साथ सबमिट करते करते आपको 24 आवर्स के अंदर या फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे विचएवर इज अर्लियर आपको वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। और कॉल ट्रांसक्रिप्ट अगर कुछ है तो 5 डेज के अंदर आपको कंक्लूजन ऑफ सच कॉल्स आपको डालना पड़ेगा। कंक्लूजन ऑफ कॉल बोला है, ठीक है, 5 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ सच कॉल्स आपको वेबसाइट पर डालना पड़ेगा एंड दिस इज मैंडेटरी टू डू इट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। ये पॉइंट नहीं आता कुछ, विच इज शेयर होल्डिंग पैटर्न, नोटिस गिवन टू शेयर होल्डर बाय एडवर्टीजमेंट, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन एंड रिविजन इन क्रेडिट रेटिंग, एंश्योर वेबसाइट कंटेंट ट्रू है और चेंज इन कंटेंट हो रहा है तो 2 डेज में बता दो। सो इफ़ यू नाउ वांट मी टू से और मे बी मेरे साथ साथ मे बी यू ऑल्सो रिमेंबर नाउ दिस थिंग, अब मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट रेगुलेशन 46 ऑफ सेबी लोडर, फर्स्टली वी हैव टू नो that the listed entity, that is Roshni Limited, has to make a functional website for has to have a functional website for their company, ठीक है ना। रोशनी लिमिटेड को अपने वेबसाइट में क्या क्या डालना पड़ेगा, सबसे पहले तो बिजनेस डिटेल्स डालना पड़ेगा। फिर मेरा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है अगर उसको अपॉइंट करना तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन डालना पड़ेगा। उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अगर मैंने पेमेंट करना है और अगर मैंने अपने एनुअल रिपोर्ट में नहीं बताया तो मुझे अपने वेबसाइट पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसको पेमेंट करने का क्या तरीका है। उसके बाद जो मैं भूल रही थी विच इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन क्या होगा। फिर एक और था ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन को, कमिटी का कंपोजिशन क्या होगा, और एक और था विच इज़ याद नहीं आ रहा अगेन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ था, मैं देख लेती हूँ। क्राइटेरिया फॉर नहीं क्या था वो, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है इतना मैंने देखा। फिर ब्लैक पेन से था, अभी नहीं देख रही, ब्लैक पेन से क्या था, 4 चीज़ें थी। एक तो डिटेल्स था, 2 डिटेल्स थी, 2 पॉलिसी थी। पॉलिसी किस पे थी, आरपीटी एंड मटेरियल सब्सिडरी एंड डीडीपी विच इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, येस। उसके बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, येस। उसके बाद क्या था, ये होने का 2 डिटेल्स से, डिटेल्स ऑफ व्हाट, 2 डिटेल्स से, एक तो विजिल मैकेनिज्म विसल ब्लोअर का था, एक ट्रेनिंग इम्पार्टेड टू आईडी, नंबर ऑफ ट्रेनिंग ही हैज़ अटेंडेड एंड नंबर ऑफ आवर्स ही हैज स्पेंट इन दैट, सॉरी टोटल नंबर ऑफ आवर्स ना, हाँ नंबर ऑफ आवर्स ही हैज स्पेंट इन द ट्रेनिंग। और क्या था इसके अलावा, इसके बाद क्या था, तो उसके बाद आई थिंक रेड पेन से आ गया था, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना था केएमपी का एंड ग्रीवियंस एड्रेस जो था उसका ईमेल आईडी देना था। और जो भी ऑफिशियल्स है जो कि ग्रीवियंस एड्रेस को हैंडल करने वाले हैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, ये सब देना था। फिर उसके बाद ब्लू पेन से आया था फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। जब आप बोर्ड मीटिंग रख रहे हो, तो बोर्ड मीटिंग का जो भी नोटिस है, जो बोर्ड मीटिंग का नोटिस है वह फाइनेंशियल रिजल्ट आप डिस्कस करने वाले हो वो आपको देना पड़ेगा, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को, और सॉरी वो तो देना ही पड़ेगा बट यू हैव टू शो इट ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। सेकेंड हमने देखा था बोर्ड मीटिंग का जो भी कंक्लूजन है दैट ऑल्सो यू हैव टू अपलोड ऑन योर वेबसाइट। आफ्टर दैट वी सॉ दैट वंस वी डन विद दिस वन कि कंप्लीट कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट भी दे दो एज पर सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 30। उसके बाद 2 था शेयर होल्डर्स के पॉइंट, कि शेयर होल्डिंग के पैटर्न आपको वेबसाइट पर डालने पड़ेंगे एंड शेयर होल्डर्स को अगर कुछ नोटिस दिया इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट तो वो डालना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर दिस अच्छा मैं ये करना भूल ही गई थी, ठीक है, माई बैड। आफ्टर दिस रेड पेन से चीज़ें थी विच इज़ क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन्ड, अगर क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन की है वो, एंड कुछ रिविजन हुआ है तो वो।
अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वेबसाइट पे सारा ट्रू कंटेंट डालना है, और कुछ भी चेंज आ रहा है कंटेंट में तो 2 दिन में आपको अपलोड करना है। फिर ये बॉक्स में था सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट भी डालना है। फिर ये बॉक्स में था कि 1 अप्रैल 2022 से दीज थिंग्स आर मैंडेटरी इफ़ यू आर रिकॉर्डिंग द मीटिंग इन योर no, it's not your recording, but you have to conduct the meeting, and audio video recording has to be there, conducted physically or digitally. With submission to the stock exchange, you have to also submit disclose it on your website within 24 hours or next trading day, whichever is earlier. And also अगर कॉल ट्रांसक्रिप्ट कुछ है तो फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट कॉल यू हैव टू डिस्क्लोज दैट ऑन योर वेबसाइट विद इन 5 working days, right? So this is the exact disclosure that we were talking about, regulation 46, and we are done with this.